वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक अफवाज एक तरफ ख़वारिज के साथ मुकाबला कर रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की भी तारीफ। बुनेर पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर न छोड़ी जाए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ, फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमत जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। कराची में मंगल की मुसलसल बारिश में मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाम बहक, 4 बच्चों समेत 6 अफराद दीवारें गिरने से जाम बहक हुए। गढ़ों और जोहड़ों में 4 अफराद डूब गए। कल की सैलाब की सूरत हाल के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी, कई सड़कों से ख़राब होने वाली गाड़ियों को हटा दिया गया। सुरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 4B के मकीन घरों में महसूर रहे। इलाका मकीनों को कश्तियों की मदद से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज की जानिब से भी रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियाँ बुजुर्गों और बच्चों समेत शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश, कल भी तेज़ बारिश का इम्कान है। मैंने बातें सुनी आपकी बहुत ही एहतराम के साथ आपकी मीडिया पे कि इंतजामिया तैयार नहीं, तभी तक बारिश हो रही फिर भी सड़कों पे पानी है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए, नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। तातील के बावजूद शहरियों के घर से निकलने पर नाराज, कहा शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील पर घरों में होना चाहिए था, अब तेज बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे। नालों की सफाई पर कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर की ब्रीफिंग के दौरान तेज बारिश, मेयर ने कहा कि अगर मीडिया को मसला नहीं तो वो बैठे हैं, मगर बारिश तेज होने पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले, अपने दफातर से ना निकले, घरों पर रहे, जहाँ है वहाँ रहे, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, पड़ीदन, दादू, मीरपुर खास, ठट्ठा और जमपीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडो जाम की आम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर आब। हेस्को रीजन के 300 से ज़्यादा फीडर्स बंद। नकासी आब के पंपिंग स्टेशन को भी बिजली मुनक़ता। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर के तहसील अस्पताल डेपलो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी। तिब्बी आलात और पंखे ख़राब हो गए।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कलअदम तहरीक तालिबान और PLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारिजा ने यकीन दिलाया अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारिजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर खारिजा से फरीकी इजलास के मौके पर हुई। काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का छठा सह-फरीकी डायलॉग। तीन ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का आज़म। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इतफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इतफाक किया गया। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारजा का इस्लामाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और आज़म स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा बानी PTI ने हिदायत की कि अरकान असम्बली महमूद खान अचकज़ई के हमरा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख़ज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं लेकिन अब बस हो जाना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। बानी PTI को जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। बुनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, वफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका है। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जिद्दोजहद करनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ करते हुए कहा दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में उस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं, इस वक्त नहीं है। ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा ना किए जाएँ। अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता। अदालत हुक्म इम्तना खत्म करे ताकि नए अपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएँ। अदालत में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कतगन नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की अदम हाज़िरी के बायस समाअत मुलतवी। मुआविन वकील ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोसफ, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान माशी टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारिजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।
मुल्तान में आज सजा पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशन देने पहुंचे आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। GOTV एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैयदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी वागुजार कराई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैयदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैयदपुर विलेज में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ऑन शोर और ऑफ शोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग राउंड कर रही है। ये बैनुल अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नैटली बेकर ने कहा कि अमरीकी सिफारत खाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलत कारी करेगा। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। रावलपिंडी के फेज 7 शाहीन चौक पर 5 अफराद कूड़ा जमा करते हुए नाले में बह गए। एक जाबाहक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 अफराद को नाले से निकाल दिया। क्लाउड बस से मुतासरा सवाबी के गांव दालोड़ी में तबाही के मनाज़िर। सैलाबी रेले में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलियामेट कर दिए। सैलाबी रेले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तानबस में सैलाब से माबिल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनरियाँ बेकार हो गईं। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर डामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौंसा में दरिया सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। 7000 से ज़्यादा लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। DG खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से ज़्यादा बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़्यादा ख़ानदान रिलीफ कैंप मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावलनगर मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ मुतासर हुई। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है बारिशों का रवां सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा। खबरदार किया कि अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। 15 दिन पहले शुरू होगा। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगले मानसून की तैयारी आज से होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कराची के नालों की ड्रेनेज की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है। 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकती। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने इस्लामाबाद में बुनेर जैसे सैलाब की वार्निंग दे दी। कहा पहाड़ों पर क्रशिंग हो रही है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। बरतानिया के शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और इमदादी हेलीकॉप्टर के हादसे पर गमजदा है। उनसे हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और मुआश को खो दिया। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए रज़ाकारों और मकामी कम्यूनिटीज़ की हिम्मत और आज़म को कदर की निगाह से देखते हैं।
17 सालों की बदउन्मान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा सारे दावे बारिश के साथ बह गए। वसीम अख्तर के दौर में मुश्किल से 50 करोड़ नालों की सफाई के लिए दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। 17 साल में कोई काम नहीं किया जिसका ये नतीजा निकला। कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, वो कहाँ है? सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है। वो गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। बारिश को जवाब बनाकर 17 साल की बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाना उनकी बौखलाहट का सबूत है। MQM को नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में करप्शन का सिस्टम मुस्तलद किया गया है। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है, कैसे ये काम करेंगे? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासियाब के लिए मुतहरिक हुए। शार फैसल को गुज़श्ता राती बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ़ हैं। कराची के 6 कंटोनमेंट एरिया में निकासियाब की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हमने काम किया। जिन इदारों ने गफलत का मुजाहरा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सैलाब और बारिश से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मदद की पेशकश। जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम विफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनेर और स्वाबी समेत सैलाबज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इकदाम का तयन भी करेगी। जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर खान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये क्या तुकबंदी है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सके। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें रहती हैं। रुकन कमेटी ने कहा कि आमिर डोगर 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर का कहना था कि लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करें। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, राशिद मिन्हाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हाज का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी अफ़वाज और कौम के लिए लाजवाल तरगीब का बाइस है। पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हाज की वफादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसले और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। गवर्नर सिंध की शहीद राशिद मिन्हाज के अहल खाना से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, राशिद मिन्हाज शहीद कौम का फ़ख्र हैं। भारतीयों से वो कहना चाहते हैं ये पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। पाक फौज ने हालिया जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को पता होना चाहिए कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। और उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की? शौहर के साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान पुलिस के नारवा सवालात ने पाकिस्तान की सैर पर आई हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूर अली को परेशान कर दिया। 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली नूर अली ने पुलिस की 6 टीम्स की खुद से की गई तफ्तीश YouTube पर अपलोड कर दी। पुलिस के खराब रवैये की शिकायत के साथ पाकिस्तानियों के मजमूई रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की। बताया कि सड़क किनारे होटल पर क़याम किया तो होटल वाले ने मेहमान कहकर पैसे ही नहीं लिए।